ईरान और इजराइल के बीच युद्ध 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी और जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए नेतन्याहू। वीडियो में कहां भाग रहे हैं नेतन्याहू, युद्ध के बीच खुद कहां के लिए निकल पड़े बेंजामिन नेतन्याहू। वीडियो सामने आया है अब उनके भागने का। अब परमाणु बम फूटेगा या हाइपरसोनिक हथियार छूटेगा, ये ईरान दहलेगा। चंद घंटों में मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक पिक्चर दिखाई देने वाली है, जिसका असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। घड़ी की सुइयां परमाणु धमाके से भी ज्यादा खतरनाक इशारे कर रही हैं, संकेत दे रही हैं। पाकिस्तान के पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए बेतरतीब तरीके से बेतहाशा दौड़ रहे हैं। पाकिस्तानी चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रहे हैं कि मौत के डर से नेतन्याहू बंकर की तरफ भाग रहे हैं। नेतन्याहू के साथ उनके रक्षा मंत्री होने का भी दावा किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान ने ऐसा क्या कर दिया है जो इजरायली पीएम को अपने ही घर से फौरन भागना पड़ा। पाकिस्तानी अपना हाल सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। हालांकि वो इस बात से खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि आसिम मुनीर ट्रंप के बगल में बैठे हैं, ऐसे में अनहोनी होगी तो अमेरिका पाकिस्तान को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। वहीं कुछ पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि शरीफ और मुनीर की जोड़ी ने मुल्क को 50 साल पीछे ढकेल दिया है और अब परमाणु बम फूटेगा या हाइपरसोनिक हथियार छूटेगा या ईरान हमला करेगा या ईरान खुद दहलेगा। बस कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक पिक्चर दिखाई देने वाली है, जिसका असर सीधे सीधे पाकिस्तान पर पड़ेगा। देखिए, कुछ बड़ा होने वाला है। घड़ी की सुइयां परमाणु विस्फोट की तरफ, न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरफ एक डेंजरस इशारा कर रही हैं। इजराइल को चीर दिया गया है, ऐसी एक वीडियो के जरिए भविष्यवाणी की गई है, दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का झूठा बम फट गया है, जिसे पाकिस्तान के टटपुंजिया यूट्यूबर्स ने, जो वहां पे लल्लू पंजू यूट्यूबर्स ने, उन्होंने इस तरह से पेश किया, जो महज कुछ घंटों में पाकिस्तान का प्रायोजित, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया, एक तरीके से नेशनल एपिसोड हो गया। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि ईरान ने जुमेरात से पहले और आज लगातार 3 दिन इजराइल के ऊपर घातक अटैक किए, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किए गए। इजराइल ऐसे नजर आ रहा था जैसे हम गाजा को देख रहे हो। अब ईरान, फिलिस्तीन और गाजा तो है नहीं, ईरान के पास अच्छी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उनकी मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1500 से 1800 वॉरहेड ले जा सकती है और उसी ने इजराइल को चीर दिया है। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है या नहीं है, समझिए। क्या इस वीडियो में सच्चाई भी है? सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि ईरान बैक टू बैक अटैक कर रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ईरानी खुफिया हथियार ले आया है। ईरान जो है वो पता नहीं कितने खुफिया हथियार अपने पास इकट्ठा कर चुका है। ईरान ने अपना खुफिया मिसाइल इस्तेमाल कर लिया है। ये बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली वजीर आजम हैं, अपनी जान बचाने के लिए घर से भागे हैं। पाकिस्तान के शेख चिल्लियों ने फिर से झूठ का गुब्बारा फुलाना शुरू कर दिया है और इस गुब्बारे में हवा भरी जा रही है। उस वीडियो के जरिए, वीडियो को दिखा दिखाकर पाकिस्तानियों में इतना जोश भरा जा रहा है कि पहले से कम अक्ल पाकिस्तानी अपना रहा सहा होश भी खो बैठे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपना सबसे विध्वंसक हज कासिम मिसाइल नेतन्याहू के घर पर दाग दी है, जिसके बाद तेल अवीव में हड़कंप मच गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि इस हमले के बाद से नेतन्याहू की लोकेशन का कुछ भी पता नहीं है। पाकिस्तानी पत्रकार जमील फारूकी ने यह कहा है कि कोई आम आदमी नहीं है, दुनिया की नजर में एक छोटी सी टेरिटरी का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है। अपने आप को समझने वाला वो शख्स जिसने गाजा को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बंदा जिस वक्त ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी तेल अवीव के ऊपर, तो ये अपने बंकर को छोड़कर भागता हुआ नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। ये बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री हैं। मुनीर के मूर्ख जो वीडियो वायरल कर रहे हैं उसे कई हैंडल से शेयर भी किया गया है, लेकिन उसमें बहुत आपत्तिजनक भाषा लिखी हुई है, इसलिए हम आपको पूरी तरीके से वो वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। मुनीर के मूर्ख क्या कर रहे हैं, तो देखिए कैसे मात्र 11 सेकंड के वीडियो में भी एक भी जगह भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो शख्स है उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। 11 सेकंड के वीडियो में जो भी शख्स भाग रहा है उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुनीर के मुंह की ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भागने वाला शख्स जो है वो नेतन्याहू ही है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि नेतन्याहू के साथ जो दूसरा जान बचाकर भाग रहा है वो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं। पाकिस्तानी पत्रकार अदनान हुसैन और 2 कदम आगे निकले, हैसियत के बाहर जाकर प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। अदनान ने यह कहा कि इजराइल की टांगें कांप रही हैं, नेतन्याहू हैं, उसके घर को टारगेट किया। उसकी कैबिनेट, खासकर उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो धमकियां दे रहा था कि तेहरान को आग लगा देंगे, वो भी बंकर में छिपा है, क्योंकि इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। इजराइल का दम क्या है, अब आपको बता दें कि इजराइल अभी आयरन डोम, आयरन बीम, डेविड स्लिंग,
एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ईरान की ओर से जिस तरह की मिसाइलें दागी जा रही हैं, इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, हवा में निगेट नहीं कर पा रहा है उनका डिफेंस सिस्टम इजराइल का। इजरायली न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने उसे अपना थार्ड भी दे रखा है, यानी कि अमेरिका किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है जो उन 6 डिफेंस सिस्टम को भेजकर नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया। पक्का पाकिस्तानियों के पास इसकी खबर होगी, 200% होगी। हालांकि ईरान सक्षम है, ईरान जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है उससे तो यही पता चल रहा है कि ईरान के पास एक लंबा चौड़ा मिसाइल्स का जखीरा है जो कि ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है, इजराइल को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान पाकिस्तान को एक एक खबर देगा, पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिया यूट्यूबर्स को एक एक खबर देगा, अपनी डिफेंस सिस्टम, अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अपनी इंटेलिजेंस इनपुट्स बताएगा? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अब आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि मिडिल ईस्ट में इजराइल अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम होने का दावा किया जा रहा है, न्यूक्लियर बम है। लेकिन ईरान भी बहुत शिद्दत से परमाणु बम हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। ईरान ने बीते 10 साल में हर वो हथियार हासिल कर लिया है जिसकी हेल्प से वो परमाणु बम दाग सकता है। ईरान के पास न्यूक्लियर अटैक करने वाली 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास 2000 के करीब क्रूज मिसाइलें भी हैं जो एटमी अटैक कर सकती हैं। और इसके अलावा ईरान के जंगी जखीरे में गाजा और मुहाजिर 10 नाम के ड्रोन भी हैं जो एटमी अटैक कर सकते हैं। परमाणु बम गिराने में Su-35 नाम का फाइटर जेट भी ईरान के पास है, जिसे ईरान ने रशिया से एटमी हमला करने के लिए खास तौर पर खरीदा है। बस ईरान के पास एटम बम नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो एटम बम बनाने के बेहद करीब है। वायरल वीडियो जो है वो दरअसल फेक है। पाकिस्तानी झूठे वीडियो फैलाकर इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इजरायली प्रधानमंत्री के बंकर की तरफ भागने का दावा करता जो वीडियो पाकिस्तान में सर्कुलेट हो रहा है, दरअसल वो वीडियो करीब 4 साल पुराना है, 14 दिसंबर 2021 का है। खुद नेतन्याहू ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे आपके लिए दौड़ने पर हमेशा गर्व होता है। इसे आधे घंटे पहले नेसेट में लिया गया था, यानी कि नेतन्याहू इजराइल की संसद में जाने की बात कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी यहां भी वही झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि नापाक मुल्क के लोगों ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान इंडियन एयरफोर्स का राफेल विमान गिराने की अफवाह उड़ाई थी।